अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। देखिए जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो उस लेक्चर की ज़रा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम इस लेक्चर में करते हैं। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि ये हमारे पास उन्होंने फंक्शन दिए हुए हैं पेयर फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो इसकी हमने डोमेन और रेंज अलहदा करके तो पता लगाना है कि अब इसकी जो हमारे पास बन रहा है फंक्शन, ये इनटू बन रहा है, ऑनटू बन रहा है या बाइजेक्टिव बन रहा है। ठीक है। उनकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है, तो पहले हम इनकी डोमेन और रेंज लिख लेंगे, तो बाद में हमारे लिए आसानी हो जाएगी पता करना कि ये फंक्शन इनटू है, ऑनटू है या बाइजेक्टिव है। ठीक है जी। तो देखें, सॉल्यूशन करते हैं जी पहले सवाल का। ये है जी पहला सवाल। इसकी जो फर्स्ट वाला एलिमेंट्स है ना 1 2 3 4, ये तो हमारे पास होते हैं डोमेन के, तो ये हमने डोमेन में लिख ली। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ। और जो दूसरे वाले होते हैं वो होती है रेंज के, तो ये देखें रेंज के। अब 1 का इमेज था 1, 2 का इमेज 2, वो 2 के नीचे लिख दिया, 3 का 3 3, 4 का 4, देखें वैसे लिख दिया। तो ये हो रहा जी एक को एक मैप करवा रहा है, तो इसका मतलब 1 to 1 है। और मज़ीद ये कि जो हमारे पास ये देखें, ये रेंज थी, रेंज का हर एलिमेंट जो हमारे पास है वो कोड मेन के इक्वल भी है। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी जो कोड मेन है वो रेंज बनी हुई है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कौन सा होगा फिर, 1 to 1 भी, ऑन टू भी, यानी कि बाइजेक्टिव। अब दूसरा सवाल देख लें जी। इसकी डोमेन आती है जी 1 2 4। ठीक है जी। और रेंज 2 और 4। ठीक है जी। तो अब ये 2 और 4 में देखें जी, 1 to 1 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जी ये जो 2 है ना, 1 का भी इमेज है और 4 का भी इमेज है। ठीक है जी, 1 का भी इमेज है और 4 का भी इमेज है। तो अब अगर हमारे पास दूसरा बचता है जी इनटू वाला, इनटू में होना चाहिए जी जो हमारे पास रेंज होती है वो सबसेट होना चाहिए जी कोड मेन का, तो वो भी नहीं है, यानी इनटू भी नहीं है, 1 to 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही बचा जिसमें रेंज बराबर होनी चाहिए डोमेन के, तो वो ये वाला है, ऑन टू की डेफिनेशन में आता है। ठीक है जी। तो ये फंक्शन ऑन टू है। इसी तरह हमारे पास जो ये वाला फंक्शन होगा, हमने डोमेन लिख ली 1 2 3 4 5, ये डोमेन है। और रेंज है जी 1 3 और 2, 1 2 3 इसकी रेंज है। देखें रेंज में सारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मैप हो रहे हैं, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, ऑन टू। इसी तरह ये वाला फंक्शन भी है, ए बी सी डी, ये हमारे पास डोमेन, और डब्ल्यू वाई जेड ये हमारे पास रेंज। देखें इसमें से मैपिंग में से जब हम मैप करवाई है, अब आप कहेंगे सर ये मैपिंग कैसे करवा दी। देखें जी ए के साथ कौन सा पेयर है, डब्ल्यू का, तो ए को किससे मैप करवाया, डब्ल्यू से। बी के साथ वाई, तो बी को वाई से मैप। सी के साथ डब्ल्यू, तो सी को डब्ल्यू से मैप। डी के साथ जी, तो जी को डब्ल्यू डी से मैप करवा दिया। ठीक है जी। अभी ना तो इधर से हमारे पास इनटू फंक्शन की डेफिनेशन पूरी हो रही है, ना ही 1 to 1 की। ठीक है जी। और रह गई ऑन टू फंक्शन, तो ये ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है जी, जिसमें कहा जाता है कि हमारे पास जो डब्ल्यू रेंज होती है वो कोड मेन के इक्वल होती है। तो देखिए आप लोग, ये रेंज है डब्ल्यू वाई जेड और कोड मेन भी हमारे पास डब्ल्यू वाई जेड ही थी। ठीक है जी। तो ये देखें साथ साथ हमने रेंज भी लिख दी, डोमेन भी लिख दी हर एक की, और हमारे पास मैपिंग भी आ गई, हमने बता भी दिया ऑन टू, इनटू और बाइजेक्टिव का। ठीक है जी। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इनकी डोमेन और रेंज, जैसे ये मैंने ये वाले क्वेश्चन किए, एक ये किया है, ये किया, ये किया और ये किया। और इस तरह से भी लिख सकते हैं आप बना के, जैसे आपको ईजी लगे ना, तो आप लोग वैसे कर सकते हैं। अब ये एल वाला भी है, ये देखें इसको फिर मैंने वैसे किया हुआ है। ठीक है जी। ए बी सी हमारे पास डोमेन है और डी हमारे पास क्या है, रेंज। तो सभी एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं। तो देखें जी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो इमेज है वो सेम है, ऐसे ही है। तो इमेज मुख्तलिफ एलिमेंट्स की सेम हो सकती है, ओके। और अगर लेकिन 1 to 1 फंक्शन में अगर इमेज सेम होगी तो वो एलिमेंट भी सेम होंगे। तो ये 1 to 1 ज़रा इनसे मुख्तलिफ है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है जी। अदरवाइज़ इमेज मुख्तलिफ एलिमेंट्स की सेम हो सकती है। ठीक है, तो इससे आपने ना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 5 to 7 है उसमें जी आपने बताना है
कि वाई एफ इज़ नॉट ए फंक्शन फ्राम आर टू आर। सबसे पहले तो आर हमें पता है कि रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है जी। रियल लाइन ऐसी होती है, दरमियान में ज़ीरो, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब उसने साथ में बता दिया है कि ये जो हमने फंक्शंस दिए हैं ना, ये आर से आर तक हमारे पास फंक्शंस नहीं है, ठीक है जी। एफ इज़ नॉट फंक्शन। अब ये फंक्शन तो नहीं है, लेकिन आपने बताना है कि क्यों नहीं है, आपने बस वजह बतानी है, ठीक है जी। तो वो हम देख लेते हैं, वजह भी देख लेते हैं। अब ये है जी 5 वाला क्वेश्चन, एफ इज़ अंडर रूट। तो देखें जी, इसकी रीज़न जो है, जब हम इसमें +1 +2 +3 सो ऑन पुट करते हैं तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें रियल नंबर में से माइनस वाली टर्म्स पुट करते हैं तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है आयोटा। और कम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर्स में आते नहीं, क्यों? रियल नंबर्स खुद जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसकी वजह ये है कि ये कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं। इट इज़ नॉट अ फंक्शन फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। ये जो हमारे पास रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं ना, उनके लिए ये फंक्शन नहीं है। बिकॉज फॉर आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट गिव्स कम्प्लेक्स नंबर्स एज आउटपुट। आउटपुट मीन रेंज, ठीक है जी। तो वो उसकी रेंज में नहीं आते, वो कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है जी, ये क्यों नहीं है जी फंक्शन, इसका बताएं। देखिए जी, जब हम इसमें ज़ीरो पुट करेंगे ना जी एक्स की जगह पे, क्योंकि ज़ीरो भी एक रियल नंबर है, हकीकी अदद है, ठीक है। तो एक्स की जगह पे जब ज़ीरो पुट करेंगे तो 1/0 किसी भी चीज़ के जो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है ना, तो अनडिफाइंड हो जाता है, उसका आंसर ही नहीं आता। आंसर उसको हम कह देंगे इन्फिनिटी आंसर है जी, ठीक है। कैलकुलेटर भी 1/0 का आंसर फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होता है जी इन्फिनिटी। तो इसलिए ये रीज़न है जी, इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज फॉर ज़ीरो बिलोंग्स टू आर एफ ऑफ एक्स बिकम्स अनडिफाइंड, ठीक है जी। अब 7वां क्वेश्चन है जी, देखिए जी, इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट गिव्स 2 इमेजेस फॉर 1 एलिमेंट। कैसे? देखिए जी, 2 इमेजेस कैसे देता है? हमने तो पढ़ा ना कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती बेक वक्त, ठीक है जी। लेकिन एक इमेज की बैक वक़्त 2 प्री इमेजेस हो सकती है, यानी कि 2 एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो जाए वो मुमकिन है। लेकिन एक एलिमेंट के 2 इमेजेस हों ये मुमकिन नहीं है। तो इस सवाल में यही चीज़ है। अब 2 इमेजेस कैसे आ रहे हैं जी? यहाँ पे जब भी आप एक्स का कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे ना, चाहे रियल नंबर आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर हो चाहे नेगेटिव रियल नंबर हो, तो वो जो एक्स स्क्वायर है उसने तो उसको पॉजिटिव कर देना, यानी कि आपका आंसर कॉम्प्लेक्स में जाने वाला तो नहीं। लेकिन उस आंसर के बाद आपके पास 2 आंसर्स आएंगे, एक जमा में और एक माइनस में। तो आपने यहाँ, आप अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2√। तो 2√, एक तो आएगा जी प्लस का 2√, और एक आएगा माइनस का 2√। तो देखिए, हमने तो 1 पुट किया तो 1 के 2 इमेजेस आ रहे हैं हमारे पास, +2√, और +-2√। तो ये गलत हो गया हमारे पास, ठीक है जी। ये रीज़न थी जी इसकी। ओके जी। मज़ीद शायद आप लोगों की जो बुक है उसके लास्ट पर भी लिखा हो इसका इसी तरह से आंसर। ये मैंने वैसे जिस तरह मैंने समझाया है ना, मैंने वैसे ही लिखा हुआ इधर। तो अगर आप लोग मज़ीद प्रिसाइज करके लिखना चाहते हैं अक्यूरेटली, तो आप अपनी बुक के लास्ट पे भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपको आसानी लगे। मज़ीद अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।